हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो वीडियो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए या फिर आप किसी भी सोल जर्नी में हैं उसके लिए, दोनों ही कंडीशंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को सुनने के बाद, इसको देखने के बाद आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक शांति का अनुभव हो रहा है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपको आगे बहुत कुछ दे के जाने वाला है। देखिए, आज जो मैं बात करूँगी वो मैं बात कर रही हूँ स्वार्थ के बारे में। हम लोग स्वार्थ से घिरे हुए हैं क्योंकि हम बचपन से इस तरह से जीते आए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये हासिल करना है, आपने पढ़ना है, आपने टॉप रैंक हासिल करनी है, आपने आगे बढ़ना है, आपने अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त करनी है। इस तरीके की बहुत सारी सी बातें जो होती हैं वो हम लाइफ में जीते आए हैं। और अपने आप ही, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अपने आप ही हम लोगों के अंदर एक स्वार्थ की भावना जन्म ले लेती है। हम चीज़ों को स्वार्थ के हिसाब से सोचने लगते हैं कि मतलब अपने बारे में पहले सोचना, ये चीज़ हमारी आदत होती है। भले ही हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, स्वार्थ नहीं होते, लेकिन मैं केवल की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि स्वार्थ हमारे अंदर कहीं ना कहीं आता ही है। वो चीज़ हमारे जीवन में रहती ही है। तो इसमें देखो क्या हुआ है, आप लोगों का रिलेशन जैसा भी था, जिस तरीके का भी था, बहुत एक अच्छा फेज़ आपने उसमें प्राप्त किया। बहुत अच्छे फेज़ में आप रहे। जब जो बबल फेज़ आपका था, आप बहुत खुशी के साथ रहे। आप लड़े झगड़े भी बाद में, पर आप बहुत जल्दी एक दूसरे को मना भी लेते थे, मान भी जाते थे, एक दूसरे से दोबारा से कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन फिर परिस्थितियाँ ऐसी बदली धीरे 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 धीरे, चाहे वो झगड़े थे, चाहे आपकी ओवर केयरिंग नेचर था, या फिर आपका हर समय उनसे प्रश्न करना था, शक करना था, या कुछ भी था, जिस तरीके का भी आपकी सिचुएशन रही थी, तो उस चीज़ की वजह से धीरे धीरे वो दूर हो गए, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी कि वो आपसे दूर हो गए। तो ऐसे में देखो क्या हुआ कि आप लोगों का रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ गया, और बिगड़ा फिर सेपरेशन में आप लोग चले गए। आज स्थिति क्या है कि आप भी तकलीफ़ में हैं, वो भी तकलीफ़ में है। वो भले ही आपकी तरफ को नहीं मुड़ के आना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कोना ऐसा ज़रूर है जहाँ पर वो आपके लिए तकलीफ़ झेल रहे हैं। भले ही वो किसी दूसरी सिचुएशन में हो, दूसरे रिलेशन में हो, या कैसी भी स्थिति है, वहाँ पर है, वो तकलीफ़ होती है उन्हें, और वो चीज़ आप भी महसूस कर सकते हैं। आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हैं, क्योंकि कांटेक्ट में होने के बाद भी जब आप लोग एक दूसरे से उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं जैसा आपका रिलेशन था, तो वो भी एक तरीके से आप दोनों सेपरेशन में ही हैं। इससे क्या हुआ, इससे आप लोग दूर होते चले गए, एक दूसरे से दूर हो गए। तो इसके पीछे क्या है, कहीं ना कहीं स्वार्थ भी है। अब स्वार्थ कैसे है मैं बताना चाहूँगी। आप भले ही उनसे बात नहीं करते हैं, या फिर आप उनको चेज़ नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने खुद ही उन्हें ब्लॉक कर दिया होगा, लेकिन तकलीफ़ में है। तो क्या हो रहा है, आप जाना नहीं चाहते उनकी तरफ, लेकिन आप हर रोज़ तलाशते उनको ज़रूर हैं। आप उनको उनकी फ़ोटोज़ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप यूट्यूब के टैरोट वगैरह कई माध्यमों से आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या आपको याद करते हैं, क्या आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक बात आपको ये भी सोचनी होगी कि आप तकलीफ़ में हैं, तो तकलीफ़ में वो भी तो है। आपको छोड़ के भी चले गए तो भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई किसी रिलेशन को ऐसे ही भूल जाए। भले ही कोई कैसा भी होगा, कितने भी कठोर मन का होगा, कितना भी ईगोइस्ट होगा, लेकिन वो अपने रिलेशन को नहीं भूल सकता है। दिमाग से वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं जा सकती हैं, बस वापस नहीं आ रहे, वो अलग चीज़ है। तो आपको ये सोचना होगा कि आप जो तकलीफ़ में हैं उसका कारण क्या है,
क्योंकि मैं आपकी बात कर रही हूँ और आपको ही उस तकलीफ़ से बाहर निकालने की बात कर रही हूँ, तो आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि आपकी जो तकलीफ़ हो रही है उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि बार बार आप ये सोचते हैं कि वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, वो मेरे साथ वैसे रहे जैसे मैं चाहती हूँ। पर अगर चीज़ को उल्टा करके देखें, हो सकता है वो भी तो यही सोच रहे होंगे। अब इस मैं के चक्कर में आप दोनों का रिलेशन खराब हो गया। इस मैं के चक्कर में कि आपने ये सोचा कि मेरी तरह रहे, उन्होंने सोचा कि मेरी तरह रहे, तो दोनों के बीच में एक स्वार्थ आ गया। मैं हम हर बार हम यही चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चीज़ें हों, जैसे मैंने सोचा है वैसे हो, जैसे मैंने इसको इसके सपने देखे उस तरह से हो, और यही चीज़ रिश्तों को ख़राब कर देती है। कभी कभी दोनों को ही चीज़ों को बदलने की ज़रूरत होती है। ऐसे क्यों ना हो कि चीज़ें आसान हो, चीज़ें सरल हों। ऐसे क्यों ना हो कि जहाँ हम एक दूसरे की दोनों की चीज़ें सुने। ऐसे क्यों ना हो कि हम हर चीज़ को दबाव में, मतलब जैसे मैंने किया है वैसे ही हो, ऐसा ना सोच करके हम ऐसे सोचें कि जैसे आसान हो उस तरह से हो, ताकि एक दूसरे को हम बोझ ना लगे, एक दूसरे को हम तकलीफ़ ना लगे, उन्हें हर बार ये महसूस ना हो कि ये बस मेरे मुझ पर हावी होना चाहती है, या आपको ये महसूस ना हो कि वो मुझ पर हावी होना चाहता है। कुछ तो आसान हो, वो आसान भी करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जर्नी में हैं तो आपको अपने अंदर से सारी चीज़ें, सारी बुराइयां ख़त्म करनी है। आपको बार बार यही तो कहा जाता है कि आप अपने अंदर से उन चीज़ों को समाप्त कीजिए, उन बुराइयों को ख़त्म कीजिए जो आपके रिलेशन में परेशानी लेकर के आ रही है, जो आपके रिलेशन में तकलीफ़ लेकर के आ रही है, और उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। तो आपको इस चीज़ को भी अपने अंदर से बदलना होगा कि मेरे हिसाब से हो। आप हर बार यही ना सोचें, आप ये सोचें कि ईश्वर ने इस रिश्ते को जिस तरीके से बनाया है उस तरह से हो, मतलब आगे बढ़े। आप हर बार अपने मन के अंदर ये ना सोचें कि वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करा, उसको जो सही लगा उसने वो किया। जब आप उनके नज़रिए से सोचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उस नज़रिए से सोचने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। आपके अंदर जो बार बार तकलीफ़ हो रही है, जो आप बहुत ज़्यादा दर्द में जा रहे हैं, वो चीज़ें कम होंगी। उस चीज़ को भी आपने कम करना है। इस जर्नी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पार करनी होती हैं, बहुत सी रेखाएं आपको पार करनी होती हैं, बहुत सी चीज़ों पर आपको जीत हासिल करनी होती है। तो आपने ये सोचना होगा कि हर बार मेरी ही तरह से, मेरी जैसे मैंने सोचा है वैसे ही चीज़ें हों, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने जो कहानी गढ़ी हुई है वो कहानी उनके हिसाब से होगी। तो आपको सरेंडर के फेज़ में इस चीज़ को भी अपने अंदर से हटाना होगा कि मेरी तरह ही हो और मैं जैसे चाहूँ वैसे ही हो। क्योंकि आप क्या चाहते थे, आप अगर बात कर रहे थे तो आप चाहते थे कि बस हम बात करें, हम एक दूसरे से मिलें, और जब मैं फ़ोन करूँ तब वो मुझसे बात करें। धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो गई, उन्होंने बंद कर दी बातें करनी। या फिर आप चाहते थे कि वो आपकी केयर करें, अब आप शुरू में करते थे, धीरे 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 वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई, केयर करना बंद कर दिया, है ना। आप जिस तरीके से देखना चाह रहे थे वही चीज़ नहीं हो रही थी। तो नहीं हो रही थी तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर से वो चीज़ें हटानी है, वो डिमांड ख़त्म करनी है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि ईश्वर, मैंने कहा ना, वो थपकी दे के, धक्का दे के, मार के, पीट के, हर तरह से आपको उस रास्ते में ले ही जाएंगे जहाँ आपको जाना है। तो आपको इस चीज़ को भी, इस स्वार्थ के हिस्से को भी ख़त्म करना होगा। आपको उनके नज़रिए से भी सोचना होगा। और जब आप ऐसे सोचेंगे, भले ही आप मिलें ना मिलें, बात करें ना करें, वो एक अलग चीज़ है, वो तो तब होगा जब ईश्वर चाहेंगे, वो तो सरेंडर के फेज़ में है। तो आपको अपने अंदर से इस चीज़ को भी ख़त्म करना होगा। इसे जब आप ख़त्म करेंगे तो आप अपने अंदर शांति अनुभव करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर की जो तकलीफ़ है वो कम होगी, और आप बेहतर तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।